आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर स्ट्रेच्ड बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स. इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, देन इन बी इज व्हाट एनर्जी विल बी स्टोर्ड. तो यानी कि यहाँ पर हमको बी पे एनर्जी निकालना है. तो देखें, हमारे पास एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग जो है किसी फोर्स से स्ट्रेच की जाती है. तो जब फोर्स से स्ट्रेच की जाती है तो इसमें मान लीजिए एलोंगेशन एक्स आता है, एक्स ए आता है, क्योंकि ए स्प्रिंग है तो एक्स ए आता है. तो अगर देखा जाए तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ के एक्स स्क्वायर. ये एनर्जी होगी ए में. अब यहाँ के ए भी लिख लेते हैं, एक्स ए भी लिख लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए जो एक्स ए है वो एक्स ए अगर हम फार्मूला लगाएं तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है. तो यहाँ चूँकि फोर्स कॉमन है तो फोर्स को हम ए नाम नहीं देंगे, तो यहाँ एक्स ए की वैल्यू निकालना होगा तो एफ अपॉन के ए हो जाएगा. यानी एक्स ए की जगह हम एफ अपॉन के ए लिख सकते हैं. तो देखें, अगर यहाँ पर हाफ के ए और एक्स की जगह हम लिख दें एफ स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर, तो अगर हम इसकी वैल्यू काटते हैं एक तो आ जाता है एफ स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर, सॉरी के ए. यानी ये ए में एनर्जी स्टोर्ड है. अच्छा, अब बी में जो एनर्जी हमको निकालनी है तो हम देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एफ दोनों में सेम लगाया गया है, एफ दोनों में सेम लगाया है तो एफ कॉमन हो गया. तो अगर एफ कॉमन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के ए, यानी ए और के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि क्या दोनों का रेशियो होगा, तो यहाँ पर देखिए ई ए, अगर हम फार्मूला बना लें इसमें तो ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू के बी अपॉन के ए. इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब के बी हमको क्वेश्चन में दिया है, देखिए के बी क्या दिया है, के ए दिया है 2 के बी, के ए दिया है 2 के बी, तो के बी तो अपनी जगह रहेगा और के ए की जगह 2 के बी. यहाँ हो जाएगा ई ए बाई ई बी, यानी कि जो के बी है, जो के ए है वो 2 के बी के इक्वल है. तो यहाँ से हम के बी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/2 आया हमारे पास. ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू 1/2. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ई बी में, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ई बी में एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ ई ए है. जो बी में एनर्जी स्टोर्ड है वो ई ए का दुगना है. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है E/2, तो ये सही नहीं है. दूसरा ऑप्शन है 2E, ये सही है क्योंकि जो ई बी में एनर्जी स्टोर्ड है वो ई ए का दुगना है. और E है फिर E/, चूँकि ई ए में हमको दे रखी है E, तो यहाँ पर E लिख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं.